नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए वर्ग 8 पाठ 14वां पीपल जो कविता लिखा हुआ है गोपाल सिंह नेपाली जी के द्वारा उसी के प्रश्नोत्तर को आप लोग को बताऊंगी। और इसके भावार्थ को मैंने पहले बता दिया है, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी पहले शब्दार्थ को पढ़ लेते हैं। कानन मतलब होता है जंगल, वसुधा मतलब पृथ्वी, तमाल मतलब एक सदाबहार वृक्ष होता है जो हमेशा अपनी पत्तियों को नहीं झड़ने देता है, वो हमेशा पत्तीदार ही रहता है, तो तमाल वही वृक्ष होता है। कटील एक कांटेदार झाड़ी होता है जिसको कटील बोला जाता है। मृणाल मतलब कमल की जो कोमल डंठल होती है उसको मृणाल बोला जाता है। मराल मराल मतलब होता है हंस। पावस मतलब वर्षा, मंजुल मतलब सुंदर, बिहुल मतलब व्यग्र, पिलोक मतलब देखना, निर्झर मतलब झरना, निर्झरणी मतलब सरिता, रजनी मतलब रात, वल्लरी मतलब लता, अस्ताचल मतलब सूर्यास्त। उसके बाद है पाठ से। ये प्रश्न अभ्यास हम लोग का है। पीपल के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? पीपल के पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। पीपल का पेड़ हमारे लिए जीवनदायिनी ऑक्सीजन छोड़ता है तथा हमारे द्वारा छोड़ा गया दूषित हवा स्वयं ग्रहण करता है। पीपल के पेड़ की आयु बहुत लंबी होती है जिससे हमारी कई पीढ़ियां इससे शीतल छाया लेती है। कई पीढ़ियां शीतल छाया लेती हैं। और इसके बारे में कहा जाता है कि पीपल जो है वो सभी पेड़ जो होते हैं वो दिन के समय ही ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन पीपल के बारे में कहा गया है कि वो रात के समय भी हम लोग को ऑक्सीजन देता है। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। कैसा वातावरण मिलने पर बुलबुल पक्षी गाने लगती है? तो जब वर्षा ऋतु की प्रथम बूंद के साथ ठंडी हवा चलने लगती है तब झोंका पाकर पत्ते हिलने लगते हैं, तब बुलबुल पक्षी गाने लगती है। उसके बाद है वन्य प्रांत के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। वन्य प्रांत जो है वन का जो भाग है उसके सुंदरता का वर्णन हम लोग को करना है। तो वन्य प्रांत का सौंदर्य बहुत ही मनमोहक एवं दर्शनीय होता है, देखने लायक होता है। विभिन्न प्रकार की पेड़ पौधे लताएं हैं, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ हैं, पौधे हैं, लताएं हैं। नीचे धरती पर नदी है, झील है, पानी से निकला हुआ कमल के डंठल पर लाल लाल कमल खिले हैं। तालाब में तिर तिर की आवाज़ करते हुए हंस क्रीड़ा कर रहे हैं मतलब खेल रहे हैं। ऊंचे पहाड़ के टीले से धरती पर झरना झर झर कर आवाज़ कर गिर रही है। पक्षी पेड़ से फल चुन चुन कर खा रहे हैं। ये सभी वन्य प्रांत की शोभा को बढ़ा रहे हैं। तो ये वन्य प्रांत की सुंदरता का ये उदाहरण हो गया, ये सुंदरता का वर्णन हो गया। और अब हम लोग पढ़ेंगे पाठ से आगे। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। ऊपर विस्तृत नभ नील नील, नीचे वसुधा में नदी झील, जामुन तमाम इमली करील, जल से ऊपर उठता मृणाल, फुनगी पर खिलता कमल लाल। तो देखिए यहाँ पे है गोपाल सिंह नेपाली जी द्वारा लिखित इन पंक्तियों में वन्य प्रांत के मनोरम दृश्य का वर्णन किया गया है। वन प्रदेश में ऊपर नीले नीले आकाश और नीचे धरती पर नदी है। धरती पर कहीं नदी है, कहीं झील झरने हैं। जामुन तमाल इमली करील जैसे विविध पेड़ लताएं हैं। जल में लाल लाल कमल खिले हैं जो इस प्रदेश की शोभा बढ़ा रहे हैं। उसके बाद ख है खड़े जहाँ पर साल मास, चौपाए चरते नरम घास, निर्झर सरिता के आसपास, रजनी भर रो रो कर चकोर कर देता है रे रोज भोर, नाचा करते हैं जहाँ मोर। इसके अर्थ को हम लोग देखेंगे। पीपल कविता की इन पंक्तियों में बताया गया है कि यहाँ ऊंचे ऊंचे साल और बांस के पेड़ हैं। वन्य प्रांत में जानवर घास चरने आते हैं। इस प्रदेश में नदी झरने और झील हैं। यहाँ रात में चकोर की आवाज़ सुनाई देती है और दिन भर मोरों का नाच होता रहता है। उसके बाद है व्याकरण। जैसे पहले है कि पाठ में आए योजक चिन्ह वाले शब्दों को लिखिए। जैसे नील नील, तो नील के जो बीच में जो ऐसे करते हैं
इसको लिखते हैं, इसको बोला जाता है योजक चिन्ह। तो इसमें मैंने लिखा है, देखिए, युग युग, युग युग के बीच में योजक चिन्ह है। कल कल छल छल के बीच में योजक है। डोल डोल, तब तब, सुन सुन, रह रह, चिर आलिंगन, नील नील, ढल 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 ढल, जब जब, हिल डुल, चह चह, कोटर कोटर, बूंद बूंद, गोल गोल, चुन चुन कर, लख लख, बह बह, आस पास। अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है तो आप इसमें से फिर आप लोग खुद भी इसको लिख सकते हैं। उसके बाद है पर्यायवाची शब्द। मैंने कितनी बार इसको बताया है कि पर्यायवाची शब्द इसको कहते हैं जिसके शब्द तो अलग अलग होते हैं लेकिन उसके अर्थ जो होते हैं वो एक ही होते हैं। तरु का मतलब होता है पेड़, वृक्ष। कानन मतलब जंगल, वन। सरिता मतलब नदी, निर्झर। वसुधा मतलब धरती, पृथ्वी। बयार मतलब हवा, समीर। तो ये आप लोग का एक ये पाठ था, बहुत ज़्यादा इसमें प्रश्न उत्तर नहीं है। उसके बाद है गतिविधि। पीपल के वृक्ष का चित्र बनाइए जिन पर विभिन्न प्रकार के पक्षी बैठे हों तथा पूरब दिशा में सूरज निकल रहा हो। इसको आप लोग खुद बनाइएगा। पेड़ों के महत्व, इस विषय पर कक्षा में गोष्ठी का आयोजन कीजिए। कक्षा में आने के बाद हम लोग इसका आयोजन करेंगे। पेड़ों का क्या महत्व है, पेड़ हम लोग को क्या देता है, तो क्या क्या देता है, छाया देता है, लकड़ी देता है, फल देता है, फूल देता है, अपनी जड़ें देता है। तना से उसका हम लोग क्या करते हैं, उसके तना से दवाइयाँ बनाते हैं, किसी किसी वृक्ष के जड़ से बनाते हैं। तो कितना महत्व है पेड़ों का हमारे जीवन में, हमको जीवनदायिनी ऑक्सीजन देता है जो पेड़ है वो। और इसके बारे में हम लोग कक्षा में इसका चर्चा करेंगे। चलिए उसके आगे है, वनस्पतियों का प्रयोग विभिन्न रोगों के इलाज हेतु औषधि के रूप में किया जाता है। उन वनस्पतियों की सूची इलाज की जाने वाली बीमारियों के साथ बनाइए। जैसे तुलसी पत्ता खांसी में होता है, इसी तरह आप लोग तरह तरह की बीमारियों के इलाज के लिए कौन कौन सा पौधा काम में आता है उसके बारे में आप लोग बताएंगे। ये था आप लोग का पाठ और इसके अगले पाठ को अगले वीडियो में मैं बताऊंगी। धन्यवाद।